नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम देखते हैं जोधपुर संभाग का फलौदी जिला। बढ़ते हैं आगे। कहाँ गया मैप? ये आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का मैप, और मैप में देखते हैं कि फलौदी है कौन सी जगह पर। तो ये आपका हो गया जी फलौदी। ये फलौदी है जैसलमेर और बीकानेर के बीच में एक ज़िला है, ये फलौदी है। और फलौदी जो ज़िला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। बाकी अंतर्राज्यीय सीमा कोई नहीं है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य ज़िलों के साथ, बीकानेर के साथ फलौदी की सीमा लगती है, नागौर के साथ भी फलौदी की सीमा लगती है, जोधपुर के साथ भी फलौदी की सीमा लगती है, और जैसलमेर के साथ भी फलौदी की सीमा लगती है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ राजस्थान के अन्य 4 जिलों के साथ भी फलौदी की सीमा लगती है। अब देख लेते हैं कि फलौदी की स्थापना, यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य और सब कुछ। तो फलौदी जो है जोधपुर संभाग का हिस्सा है आज की वर्तमान समय में। इसकी स्थापना 7 अगस्त 2023 में की गई थी। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक समिति बनाई गई थी मार्च 2022 में, राम लोहाया समिति, और उसने सिफारिश की थी बजट 2022-23 में, जो पार्लियामेंट के अंदर जो बजट सत्र चला था मार्च 22 और 23 में, उसमें सिफारिश की थी कि राजस्थान में 19 ज़िले और 3 संभाग और बनाए जाने चाहिए, और इनको मान्यता दे दी गई थी। और राजस्थान के अंदर 19 ज़िले और 3 संभाग बन चुके थे, लेकिन एल के पवार समिति की सिफारिश पर इन 19 ज़िले और 3 संभाग को रद्द कर दिया गया, और उसके पश्चात में 8 ज़िले और बनाए गए, और उसके बाद में 2 संभाग बनाए गए। वो मैंने आपको संभाग वाले चैप्टर में समझाया था। तो 8 ज़िले और बनाए गए थे, और वो 8 ज़िले बनाए गए, उनमें से एक ज़िला था फलौदी। और इस फलौदी की अधिसूचना थी वो 4 अगस्त 2023 को जब जारी की गई थी, मतलब उसको मंजूरी दे दी गई थी कि फलौदी जिला बनेगा, और 7 अगस्त 2023 को इसे पूर्ण रूप से जिला बना दिया गया। इसकी स्थापना हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त फलौदी का प्राचीन क्षेत्रीय नाम क्या था? तो मारवाड़ था। मारवाड़ ये पहले मारवाड़ का हिस्सा हुआ करता था। अब देख लेते हैं यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य। स्थिति जो इसकी है वो पश्चिमी राजस्थान में स्थित है ये जिला, और इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैंने अभी आपको मैप में बताया कि पाकिस्तान के साथ में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फलौदी की लगती है। जैसलमेर और बीकानेर के दोनों के बीच में ये जिला है, और यहीं इसी के बीच में पाकिस्तान के साथ फलौदी की सीमा लगती है। यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, इसका मतलब बरसात यहाँ कम होती है। और राजस्थान का सबसे सूखा स्थान, शुष्क स्थान है, और सबसे ज़्यादा गर्म स्थान भी फलौदी है। यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु पाई जाती है, बरसात कम होती है तो शुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कोपेन के अनुसार यहाँ की जो जलवायु है वो है BWHW। दोस्तों, मैं हर ज़िले की जानकारी में कोपेन के बारे में आपको बताता हूँ। कोपेन जो प्रणाली है वो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने बनाई थी, जो जलवायु वर्गीकरण प्रणाली थी, जिसे कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली के तहत संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा गया था, जिनमें से जो फलौदी की जलवायु है वो BWHW है। और BWHW का मतलब, तो BWHW का मतलब है शुष्क मरुस्थलीय गर्म शुष्क शीत वाली जलवायु। अब देखते हैं यहाँ की जो फसल है
तो यहाँ पे खरीफ की फसल ज़्यादा होती है, कुछ बरसात होती है, उससे खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल यहाँ नाम मात्र होती है। यहाँ की मिट्टी जो है रेतीली मिट्टी है और यहाँ की जो वनस्पति है वो मरुस्थलीय वनस्पति है। मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। जो नदियों के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये है एक ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है। फलौदी में कोई भी नदी नहीं बहती है और चूरू में भी नदी नहीं बहती है, लेकिन अभी हम फिलहाल फलौदी पढ़ रहे हैं तो फलौदी में कोई भी नदी नहीं बहती है, अर्थात ये नदी विहीन जिला है फलौदी। अब यहाँ पे झील देख लेते हैं। तो एक यहाँ पे बाप झील है जो फलौदी के अंदर है और यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। बाप झील से नमक का उत्पादन किया जाता है। एक है खीचन रिजर्व क्षेत्र, यहाँ पर खुर्जा पक्षी का ये प्रवास स्थान है, मतलब इसमें इस रिजर्व क्षेत्र में खुर्जा पक्षी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बड़ला में एक सोलर पार्क लगा हुआ है, बड़ला एक जगह है वहाँ पर सोलर पार्क लगा हुआ है। और एक है खीजन प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य, यह भी फलौदी के अंदर है, इसमें सभी प्रकार के पक्षियाँ पाए जाते हैं। एक यहाँ पर गांव है लाडियो गांव, इसे न्यू अमेरिका कहा जाता है, न्यू अमेरिका कहा जाता है लाडियो गांव को। एक यहाँ पे है भड़ला जगह पर सोलर पार्क एक लगा हुआ है और वो सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला फलौदी में लगा हुआ है और इसकी जो क्षमता है वो 2245 मेगावाट है। और इस सोलर पार्क का जो विकास हुआ था वो 4 चरणों में हुआ था और यह राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। तो जो 4 चरणों में इसका जो विकास हुआ था, उसका पहला चरण जो था वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा किया गया था और जो दूसरा चरण था वो भी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा किया गया था। लेकिन तीसरा जो चरण था वो IL&FS द्वारा किया गया था और उसके पश्चात जो चौथा चरण में इसका विकास हुआ था वो किया गया था अडानी ग्रुप द्वारा। अडानी ग्रुप ने किया था चौथा चरण का विकास। तो इस प्रकार से 4 चरणों में इसका विकास हुआ था। दोस्तों, इस संपूर्ण जानकारी और फलौदी के सामान्य ज्ञान के बीच में मैं आपसे कुछ विशेष बात करना चाहता हूं और विशेष बात यह है कि दोस्तों जो ये जानकारी और ये राजस्थान जीके के मैं जो वीडियो चैनल पर डाल रहा हूँ, जिनको आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये वीडियो मैं अपने खास बच्चों के लिए बना रहा था, लेकिन मेरे दिल में आया कि क्यों ना इन वीडियो को यूट्यूब पर डाल करके और सभी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सभी के पास पहुंचेंगे तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। और आप में से ऐसे बहुत से होंगे जिन्होंने बहुत एग्ज़ाम दी होगी और सफलता किसी को मिली होगी और मैक्सिमम को नहीं मिली होगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल पर आप मेरे साथ 6-7 महीने कंटिन्यू पढ़िए। मैं ऐसी जानकारी इसमें डालूंगा। अभी जिलों का चल रहा है, उसके बाद में संपूर्ण सामान्य ज्ञान डालना शुरू करूंगा। तो ऐसी जानकारी डालूंगा कि वो आपको 100% आपकी एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। तो याद रखना, ऑल इन वन विद VL इस चैनल पर आप मैं जितने भी वीडियो डालता हूं उनको आपको सभी को पढ़ना है और याद रखना है। मैं अभी 10 से 15 दिन पहले ही ये शुरू किया है, मैं पहले ये वीडियो नहीं डालता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी का भला हो जाए या किसी की राजस्थान में किसी भी प्रकार की नौकरी लग जाए तो मुझे भी एक खुशी मिलेगी। इसलिए आप लगे रहिए इस चैनल पर, ऑल इन वन विद BL पर। जितने भी वीडियो डलते हैं, जितने भी शॉर्ट डलते हैं, सबको आप पढ़िए, याद रखिए। दोस्तों, मेरे बारे में मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इंस्पेक्टर के पद पर ऑलरेडी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो भी इस वीडियो को देखें, इस चैनल पर पढ़ें, वो भी कुछ अच्छी नौकरी उनकी राजस्थान के अंदर लगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करके और सारे वीडियो आप देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ सफलता की राह पर। तो बढ़ते हैं आगे। फलौदी जिला का स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। जो एक यहाँ पर फलौदी दुर्ग है, यह राव सूजा द्वारा बनाया गया था। फलौदी दुर्ग राव सूजा द्वारा बनाया गया था
एक यहाँ पे है लटियाल माता का मंदिर। यह कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। लटियाल माता क्या है? कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। यहाँ पे पाबूजी हुए थे। पाबूजी लोक देवता है, आपने लोक देवताओं वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे। तो पाबूजी जो है कोल्लू गांव है एक, उसमें फलौदी में, ये वहाँ के रहने वाले थे और इन्हें लक्ष्मण अवतार कहा जाता है। पाबूजी को क्या कहा जाता है? लक्ष्मण अवतार। और जो इनकी घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। और इनका एक मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है। राजस्थान में प्रथम बार ऊंट यही लेके आए थे। इन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंटों में एक रोग होता है, वो होता है सर्रा रोग। सर्रा रोग होता है ऊंटों में, और उसे ठीक करने के लिए राजस्थान के अंदर पाबूजी की फड़ बाँची जाती है। मतलब जो पाबूजी की फड़ है उसको पढ़ करके सुनाया जाता है, जिससे वो रोग ठीक होता है, ऐसी मान्यता है। और पाबूजी का जो मंदिर है यहाँ पर थाली नृत्य, ताली नहीं थाली, सॉरी थाली है ये, तो थाली नृत्य किया जाता है पाबूजी की मंदिर में। अब यहाँ पे मेहाजी मांगलिया, एक मेहाजी मांगलिया, इनका संबंध बापनी जगह से है फलौदी के अंदर। और इनका जो घोड़ा था उनका नाम था किरण कावड़ा। किरण कावड़ा इनका घोड़ा था। फलौदी में गोमठ नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। गोमठ फलौदी को ही कहते हैं। तो फलौदी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं, गोमठ नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं फलौदी के अंदर। एक है वेगटी गांव, यहाँ हड़बू जी का जन्म हुआ था। हड़बू जी भी ये लोक देवता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? वेगटी गांव में। अब देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व। तो प्रमुख व्यक्तित्व में मेजर शैतान सिंह, इन्हें बाणासुर के शहीद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बाणासुर के रहने वाले थे। इनका जन्म बाणासुर गांव में हुआ था, और जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे। कौन? मेजर शैतान सिंह। और वर्ष 2023 में अंडमान निकोबार के में एक द्वीप था, उसका नाम शहीद शैतान सिंह किया गया था। और इस द्वीप का पहले जो नाम था वो था INAN 255। तो मेजर शैतान सिंह चीन और भारत के युद्ध में शहीद हुए थे। इनके नाम पर अंडमान में एक द्वीप का नाम शहीद शैतान सिंह किया गया था, और इस द्वीप का पहले नाम INAN 255 था। तो दोस्तों, ये थी फलौदी जिला की सामान्य जानकारी। मुझे विश्वास है कि आपके ज़रूर ये काम आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इसका फ़ायदा सभी उठा सके। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं राजस्थान के एक और ज़िले के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के साथ। नमस्कार।